तो अभी करने वाले हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एक ब्रूच बनाया जा रहा है। ब्रूच आने होता है गहना, गहना जब पहनते हैं, सोना चांदी आभूषण कुछ बनाया जाता है। तो ये चांदी वाला बना रहे हैं गहना, ठीक है, जो वृत्त के जैसा है। तो ये वृत्त के जैसा ये चांदी से बना दिए। और एक व्यास है, व्यास मतलब बीच बीच में भाग में ऐसे करके व्यास, ये एक नहीं है, कितना है तो 10 गो, मतलब 5 गो व्यास है, मतलब 10 भाग में बांटे गया था, 10 बराबर भाग में बांट दिया त्रिज्यखंड के रूप में। वहाँ पे देखो एक गो बांटे, 2 गो बांटे, 3 गो, 4 गो, ऐसे करके 5 गो ऐसे करके, तो टोटल 10 भाग में बांटा जाएगा। वहाँ पे फिगर देख लो आराम से। तो हमारा क्या बोला, सबसे पहले देखो बाबू यहाँ पे दिया कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। टोटल चांदी का जो तार की लंबाई है कितना है, तार की लंबाई कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाए हैं, मतलब 2 पाई आर। इसकी परिधि क्या था 2 पाई आर, मतलब इतना दूरी तक लगाए हैं तो 2 पाई आर। और इल व्यास को व्यास 5 गो व्यास, तो टोटल तार की लंबाई हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे पहला नंबर, है कि नहीं। तो लिखेंगे कुल वांछित तार की लंबाई, तो लिख दिए डायरेक्ट कुल, जो लिखने लिख दो आराम से, इधर जो छापल है छाप दिए कुल वांछित, है कि नहीं, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की, बोलो बोलो बोलो, हाँ लंबाई शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो वृत्त के परिधि मतलब इतना से तार बनाए हैं, और प्लस ये जितना भी है 5 गो व्यास है, तो टोटल तारे से बनाए टोटल। इसका मतलब 2 पाई आर, मतलब वृत्त की डायरेक्ट लिख दो, एक बार लिख दो परिधि, है कि नहीं। तो परिधि यानी कौन वाला, यू वाला, और प्लस यू सब तो है जो 5 गो व्यास है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे बाबू, 5 गो व्यास की लंबाई यहाँ पे, ठीक है। तो कितना व्यास है 5 व्यास, तो लिखेंगे 5 व्यास, 5 व्यास की लंबाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में लिख दिए। अब ये बताओ यहाँ पे रेडियस कितना दिया होगा, देखना है, ठीक। व्यास दिया 35 mm, व्यास कितना है 35 mm, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ लिखेगा तो लिख लेगा डी यानी होता व्यास, व्यास कितना दिया 35 मिलीमीटर, और रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 mm। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बस नहीं करो लंबाई आ जाएगी। तो परिधि क्या थी 2 पाई, तो लिखेंगे 2 पाई मतलब 22/7 होता है, नहीं बोलेगा। अगर पाई मतलब 3.14 बोलेगा तो वो लेंगे, अगर नहीं बोला तो डायरेक्ट 22/7 लेंगे। अब रेडियस कितना होगा, रेडियस देख रहे हैं यहाँ पे 35/2 mm, तो 35/2 और mm लिखना तो लिख देंगे, तो बाद में चिपका देंगे। और प्लस तो प्लस लिखेंगे, और 5 व्यासों की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई कितना दिया हुआ, 35/2 नहीं 35 दिया, 35 mm, तो लिखेंगे 35 mm। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 7 5 35, 2 से 2 चल गया। यहाँ पे कितना में चला बोल, 22 5 105, है नहीं, 2 5 10, देखना पड़ेगा 22 5 कितना होता है 110 हो जाएगा, 2 5 10 फिर 0 बाकी है तो 1, 2 5 10 1 11, 110 हो जाएगा, ठीक है 110। और यहाँ से एम आ गया, कितना हो 5 से गुना करो, 25 25 के 5 बाकी 2, 5 3 15 2 17 175 mm। जोड़ जानता है बोल के अगर आगे जोड़ेंगे 5 और 0 5 हो जाएगा, कि नहीं, और 7 और 1 8 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 285 m। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। टोटल तुम्हारा लंबाई के है इला और ये तुम्हारा है, टोटल तुम्हारी लंबाई के है बच्चा वाला। अब यहाँ देखने वाले हम दूसरा नंबर, ठीक है, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन, फटाक से लिखेंगे दूसरा नंबर, ठीक है। अब क्या बोला दूसरा नंबर में देखना ब्रूच, इला ब्रूच है, तो ब्रूच के जो प्रत्येक त्रिज्यखंड बना है, ये देखो त्रिज्यखंड बन रहा है, यह त्रिज्यखंड बन रहा है, सब एक ही त्रिज्यखंड बनेगा, यह त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं। तो ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है प्रत्येक मतलब एक का निकालना है, एकक का एक निकालना है, तो सबका निकल जाएगा, मतलब एक से काम चल जाएगा। तो एक का निकालेंगे क्या कि प्रत्येक बोला है, तो एक का बता कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो रेडियस 35/2 दिया है, लेकिन थीटा तुम्हें बताना थीटा कितना देगा। तो टोटल अगर बात बोलेंगे तो 360 डिग्री बनता है, अगर गोल घुमा के अगर गोल घुमाएंगे तो 360 बनता है, लेकिन हमें इतनी डिग्री खाली लेना है। तो इसका मतलब को भाग में तोड़ेंगे 10 भाग में, तो 10 भाग में तो 0 0 मतलब 36 डिग्री आ जाएगा तुम्हारा, क्या 36 डिग्री थीटा आ जाएगा। तो बस वही क्षेत्रफल निकाल दो, लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देते हैं क्षेत्रफल, है कि ऐसे करके क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो बस पाई मतलब
वैल्यू अगर कुछ बोला है कि नहीं है तो 22/7 ले लो। और रेडियस रेडियस कितना होगा 35/2, वही से रेडियस है तो 35/2 गुना 35/2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और थीटा थीटा बताएगा 36 दिया है और नीचे में 360 डिग्री, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला के अनुसार लिख दिया सब चीज। और देखो यहाँ 36 कहेंगे 360, 10 बार में खत्म हो गया, 5 कस काटोगा 5 7 35 और 5 दूनी 10 है कि नहीं, दूसरे काटो 11 बार में खत्म, 7 से 7 खत्म है कि नहीं। अब और कट रहा है कि नहीं, 35 बच गया, नीचे 4 बच जाएगा, 35/4 यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और नहीं तो कटेगा और तो काट लो, 8 चौके 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, नहीं लग रहा है पॉइंट देंगे 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, चरखा से लगाएंगे 7 बार में 8.7 आता नहीं लगाएगा, और लगाएगा तो लगा देना, नहीं तो छोड़ दी इतने। तो 8.7 और किसमें है, किसमें दिया था मिलीमीटर, तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मिलीमीटर स्क्वायर है तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चा वाला। अब यहाँ पे क्या हो गया 11 गुना 35 है, 11 गुना 35, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 गुना में 35 है कि नहीं। और नीचे में क्या देंगे बाबू, नीचे में दे देंगे दुगुनी 4, 11 गुना 35 दुगुनी 4, लिख देंगे 4 है कि नहीं। अब 11 से गुना करने के लिए जान में करता है, 5 के 5 लिखा है तो 5 लिखेंगे, 3 के 3 लिखा है इधर तो 3 लिखेंगे, और बीच में दोनों को जोड़ दो, 3 5 8 लिख देंगे ऐसे करके। देखो ओठिया वाला ओठिया लिख दिए, ओठिया वाला ओठिया लिख दिए, और बीच में जोड़ के लिख देंगे 3 5 8, बीच वाला लिख दिया 5 के 5 3 के 3, और नीचे में क्या रह जाएगा वो 4। ये तुम्हारा आंसर है। मिलीमीटर है तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आंसर बच्चे हो गया, तो दिक्कत नहीं।